Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Sumaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 केमिस्ट्री से, दैट इज यूनिट नंबर 2। आज हम इसमें देखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमारे पास डिफेक्ट्स थे। और वो डिफेक्ट्स क्या थे कि वो बेस कर रहा था क्लासिकल थ्योरी पे, जिसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करेंगे और गिव द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ऐसा नहीं है, एटम्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, जिसको जिन डिफेक्ट्स को रिजॉल्व किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल में नील्स बोहर ने। तो हम बोहर एटॉमिक मॉडल आज पढ़ लेते हैं। नील्स बोहर ने प्रेजेंट किया एटॉमिक मॉडल इन 1913 में। इस मॉडल के मुताबिक जो एटम है वो कंटिन्यूसली ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी रिलीज करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको एनर्जी लेवल्स कहा जाएगा। और ये तभी एनर्जी रिलीज करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथवे, दैट पाथवे हैव द क्वांटाइज्ड एनर्जी, जिसको फिर हम कहेंगे कि दे ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। और इलेक्ट्रॉन्स तभी एनर्जी रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे जब वो एनर्जी लेवल्स एक से दूसरे में जंप करके जाएंगे। और जो एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के करीब है उनकी एनर्जी लो होगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल हायर पे जाते जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जंप करता है, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया हुआ है, इनर से आउटर पे जा रहा है, तो यकीनन वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर पे आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये शो किया गया एरो से, आउटर से इनर पे आ रहा है, तो वो तब क्या करेगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी पर है और अब लोअर पे आ रहा है, तो इट विल रिलीज द एनर्जी, वो एनर्जी इमिट कर देगा। हम पोस्टुलेट्स देख लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथवे, वो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। सर्कुलर पाथवे है तो उनका रेडियस होगा, दैट इज शोन बाय आर, उसको हम आर से शो करेंगे। R1 फर्स्ट ऑर्बिट का होगा रेडियस, R2 सेकंड का, R3 R4 एंड सो ऑन, इस तरह से हर ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस आ जाएगा। रेडियस कैसे आप निकालोगे, इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का निकाल रहे हो वहां तक आप उसका डिस्टेंस लोगे, तो वो आपका आ जाएगा रेडियस। हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी जो कि क्वांटाइज्ड है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। As long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. बोर्स ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेंगे ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे ना ही एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जब वो तभी इमिट और एब्जॉर्ब करेंगे जब वो जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अगर वो लोअर से हायर पे जा रहे हैं तो एब्जॉर्ब एनर्जी, और अगर हायर से लोअर पे आ रहे हैं तो रिलीज एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। अगर वो लोअर से हायर पे जा रहे हैं तो एब्जॉर्ब एनर्जी, और अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो इट विल इमिट द एनर्जी। अब जो दो जिस ऑर्बिट से जंप करके जिस ऑर्बिट पे आएगा, इन दो एनर्जी लेवल्स का आप एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। आप इसको प्लांक्स इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू HV। H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट फिगर है 6.63 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 34। V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और इजीली कैलकुलेट कर लो एनर्जी डिफरेंस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं इन सर्कुलर पाथवे, तो सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व होंगे तो उनका मोमेंटम भी होगा, और जब सर्कुलर पाथवे है तो वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। हर इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट में फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा।
हम कैलकुलेट कर सकते हैं MVR एंगुलर मोमेंटम जो कि है NH/2 के इक्वल. N is the number of orbit, H is the Planck's constant, 2 is the 2 और pi is the 22/7. ये फिगर यहाँ पर आप पुट करें और इनको कैलकुलेट कर लें. हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. फी अमान.